नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको कार्तिक मास के आखिरी 5 दिनों में सुनी जाने वाली कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कार्तिक महाराज की जय अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। किसी गांव में एक साहूकार रहता था। उस साहूकार के एक बेटा और बहू भी थे। साहूकार की बहू कार्तिक महीने में कार्तिक स्नान किया करती थी। बहू कार्तिक महीने में सुबह जल्दी उठती और रोज गंगा स्नान करने जाया करती। उसका यह नियम था कि वह जल्दी जाते समय किसी भी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। उधर एक राजा का बेटा भी सुबह सुबह गंगा स्नान के लिए जाता था। जब उस राजा के बेटे को पता चला कि उससे पहले भी यहाँ आकर कोई गंगा स्नान करता है तो वह सोच में पड़ जाता है। वह सोचता है, मैं इतनी सुबह स्नान के लिए आता हूँ, फिर भी ऐसा कौन है जो मुझसे पहले गंगा स्नान कर जाता है। समय बीतता जाता है। कार्तिक महीने के सिर्फ 5 दिन ही शेष बचे थे। एक दिन साहूकार की बहू गंगा स्नान करने जा रही थी। उधर राजा का बेटा स्नान करने आ रहा था। बहू ने जब किसी के आने की आवाज सुनी तो वह जल्दी जल्दी चलने लगी। जल्दी में उसके हाथ से उसकी मोतियों की माला छूटकर वहीं रास्ते में गिर गई। बहू ने माला वहीं छोड़ दी और जल्दी जल्दी अपने घर चली गई। जब राजा के बेटे ने माला मोजड़ी रास्ते में पड़ी देखी तो राजा के बेटे ने उसे उठा लिया और माला मोजड़ी को देखकर राजा का बेटा सोचने लगा कि जिस स्त्री की माला मोजड़ी इतनी सुंदर है तो वह स्त्री भी कितनी सुंदर होगी। फिर राजा का बेटा उस माला मोजड़ी को अपने साथ ले जाता है और वह पूरे गांव में घोषणा करवा देता है कि राजा के बेटे को एक माला मोजड़ी रास्ते में पड़ी मिली है। जिसकी भी वह माला मोजड़ी हो वह 5 रात मेरे पास आएगी। साहूकार की बहू ने जब यह घोषणा सुनी तो उसने राजा के बेटे से कहलवा दिया कि ठीक है, मैं 5 रात आऊंगी, लेकिन किसी को साख भरवाने को बैठा दें। जब राजा के बेटे ने ये बात सुनी तो उसने एक तोते को पिंजरे में बंद करके गंगा के किनारे एक पेड़ पर टंगवा दिया। सुबह जब साहूकार की बहू स्नान करने आई और वहां प्रार्थना करने लगी, हे कार्तिक महाराज, हे कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर, 5 पांडु, छठे नारायण, भीकम राजा और उस पापी को नींद आ जाए। बहू के इतना कहते ही उधर राजा के बेटे को नींद आ गई और राजा का बेटा सोता ही रहा। बहू ने गंगा स्नान किया और जैसे ही स्नान करके जाने लगी तो उसकी नजर तोते पर पड़ी। वह तोते के पास गई और तोते से बोली, सुआ सुआ तेरे गल डालूंगी हीरा, मेरी साख रखियो बीरा। सुआ सुआ सुबह तेरे पग घोलूंगी, नेवर साख भरियो मेरे देवर। तब उस तोते ने कहा, ठीक है बहन, मैं तेरी साख अवश्य रखूंगा। बहू तोते से यह सब कहकर चली जाती है। उधर राजा के बेटे की नींद टूटती है। वह जल्दी जल्दी उठता है और तोते के पास जाता है। वह तोते से पूछता है कि बताओ सुआ, क्या वह आई थी? तोते ने कहा, हाँ वह आई थी। तब राजा के बेटे ने फिर से पूछा, कैसी थी वो? तोते ने कहा, बहुत सुंदर। दूसरे दिन राजा के बेटे ने सोचा, मैं अपनी उंगली काट लेता हूं, जिससे मुझे नींद नहीं आएगी। राजा का बेटा उस रात उंगली काटकर लेट गया। सुबह बहू जल्दी उठकर स्नान के लिए गंगा पर गई और भगवान से उसी प्रकार प्रार्थना की तो राजा का बेटा फिर से सो गया। बहू स्नान करके फिर वापस चली गई। राजा के बेटे ने आकर तोते से फिर पूछा और तोता फिर वही जवाब देता है। राजा के बेटे ने अगले दिन सोचा, आज मैं आंखों में मिर्ची डालकर बैठूंगा तो मुझे नींद नहीं आएगी। वह रात को आंखों में मिर्ची डालकर बैठ गया, लेकिन बहू ने सुबह भगवान जी से फिर वही प्रार्थना की तो राजा के बेटे को फिर से नींद आ गई। बहू फिर से नहा धोकर चली गई। राजा के बेटे ने फिर से तोते से पूछा तो तोते ने फिर से वही बात दोबारा दोहरा दी। इसी तरह
बहू ने 4 रातें निकाल दी। बहू ने भगवान से फिर से प्रार्थना की कि आपने मेरी 4 रातें तो निकाल दी, अब ये 1 रात और निकाल दो। भगवान ने बहू की प्रार्थना सुन ली और राजा के बेटे को फिर से नींद आ गई। सुबह बहू जब स्नान करके जाने लगी तो उसने तोते से कहा कि उस राजा के बेटे से कह देना कि 5 रातें पूरी हो चुकी हैं, वह मेरी माला को मेरे घर पर भिजवा दे। सुबह राजकुमार की आंख खुली तो वह तोते के पास आया। राजकुमार ने तोते से पूछा, क्या वह आई थी? तोते ने कहा, हाँ, वह आई थी और उसने अपनी माला अपने घर मंगाई है। यह सुनकर राजा का बेटा समझ गया, वह तो भगवान की सच्ची भक्त थी, इसलिए भगवान ने भी उसका सत्य रखा। समय बीतने पर राजकुमार को कोढ़ हो गया। तब राजा ने एक ब्राह्मण को बुलाया। राजा ने ब्राह्मण से पूछा, मेरे बेटे को ये सब क्यों हुआ? तब ब्राह्मण ने राजा को सारी बात बता दी। ब्राह्मण ने कहा कि राजकुमार ने एक पतिव्रता स्त्री पर बुरी नजर डाली, जिसके कारण ही उन्हें ये रोग हुआ है। राजा ने ब्राह्मण से कहा, क्या इसके ठीक होने का कोई उपाय नहीं है? तब ब्राह्मण ने कहा, राजकुमार को उस स्त्री को अपनी धर्म की बहन बनाकर रोज उसके स्नान किए हुए जल से स्नान करना होगा, तभी यह ठीक हो सकते हैं। फिर राजा माला लेकर उस साहूकार के घर गया और राजा ने साहूकार से कहा, यह माला आपकी पुत्र वधू की है, उस माला को अपनी बहू को दे दो तथा उसके नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दें। तब साहूकार ने कहा कि मेरी बहू पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती, वह ऊपर स्नान करेगी, आप इसे नीचे नाली के पास बिठा दो तो बहू के नहाए पानी से ये भी नहा लेगा। राजा ने ऐसा ही किया। इस प्रकार स्नान से कुछ समय बाद राजकुमार का शरीर चंदन सा हो गया, वह बिल्कुल ठीक हो गया। तो हे कार्तिक महाराज, जैसे आपने साहूकार की बहू का सत्य रखा, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। जय हो कार्तिक महाराज की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।